अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इससे सुनें। तो भाई हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास HCF ऑफ x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 56 एंड x4 प्लस 20 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 28 इज। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो HCF है वो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है। फाइंड LCM, हमने LCM फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो ज़रा देखेंगे। ये होता है हमारे पास LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P ऑफ x इंटू Q ऑफ x। ये फार्मूला है। हमें LCM चाहिए, HCF इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LCM is equal to P of x multiply Q of x divided by HCF। अब इसमें हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे। अब P of x की वैल्यू है x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 56 मल्टीप्लाई Q ऑफ x है x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 28 डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर रहे हैं हम HCF के साथ, और HCF है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब जरा गौर से देख लें। अब एक पॉलिनोमियल ये दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो HCF से डिवाइड हो रहा है। HCF की क्या प्रॉपर्टी थी? HCF जो है वो इस पॉलिनोमियल और इस दोनों का कॉमन होता है। इसका मतलब ये HCF इसको भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, इसको भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। अब ये आपकी चॉइस है, आप जिसको मर्जी चूज करें। सपोज अगर हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको, और जो रिमेनिंग हमारे पास पॉलिनोमियल बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका LCM आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। अब ये हो जाएगा x4, उसके बाद प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 56। इसको हम डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 के साथ। अब x स्क्वायर x4 बनाना है, हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर हो जाएगा इधर x4, x स्क्वायर 5x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5x क्यूब, x स्क्वायर 7 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 7x स्क्वायर। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। इधर 3 माइनस 5 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 56। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर x स्क्वायर को हमने माइनस 2x क्यूब बनाना है तो हम इसको माइनस 2x के साथ डिवाइड करेंगे। माइनस 2x के साथ करेंगे तो ये जाएगा माइनस 2x क्यूब, उसके बाद ये माइनस 2 5 10x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 7 माइनस 14x, ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा 10 माइनस 2 8x स्क्वायर, इधर से 26 प्लस 14 ये 80x हो जाएगा, और इधर प्लस 56। अब क्या करना है, हमें x स्क्वायर को 8x स्क्वायर बनाना है। हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 प्लस 14 ये हमारे पास 40 आ।
जी। अब 8 इंटू एक्स स्क्र 8x स्क्र, उसके बाद 8 5x से होगा प्लस 8 5 40x, 8 7 56, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल वो 0 होगा। तो अब इसका एलसीएम हमने लिखना है। एलसीएम क्या था, एलसीएम जरा देखेंगे, ये जो आंसर आया है एक एक्सप्रेशन आप ये लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इंटू अदर जो है हमारे पास ये पॉलिनोमियल जो रह गया था इसको हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे x4 प्लस 2x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 28। अब इसमें एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इसको भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं, तो बच्चे इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। रीजन ये कि ये इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये फैक्टर इसमें मौजूद है, तो इस वजह से हम इसको साथ नहीं लिखेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं, उसे सॉल्व। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, सिंप्लीफाई हमने करा इसे 3/x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 है, माइनस के साथ 3/x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। अब इसमें ओवर में जरा इसे फैक्टराइज करें, ये हो जाएगा 3/, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x² कॉमन लेंगे, इधर x इधर प्लस 1 आएगा, इधर से प्लस 1 कॉमन लेंगे, इधर क्या रहेगा x प्लस 1 माइनस इधर 3/, यहाँ से कॉमन x² आ जाएगा, x² कॉमन लेंगे क्या रहेगा x माइनस 1 रहेगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा तो बाकी x माइनस 1 आ जाएगा। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3/x प्लस 1 इंटू इधर से x² और इधर से प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3/, अब यहाँ से कॉमन x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 कॉमन लेंगे, इधर x² और इधर से प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम क्या बनेगा जरा देखेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो 1 टाइम x² प्लस 1 इधर भी है इधर भी है, x² प्लस 1, उसके बाद x प्लस 1 यहाँ से आएगा, x माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब इसमें देखें x प्लस 1 और x² प्लस 1 ये कैंसिल आउट होंगे, x माइनस 1 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 1 माइनस 3। अब x माइनस 1 कैंसिल, x² प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू x प्लस 1 आ जाएगा। अब हम 3 को इंटरनल मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस 3 ओवर में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 1 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b², a² में x² आ जाएगा माइनस b² में 1² आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में माइनस 3x ये प्लस 3x कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा इसमें माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 ओवर। अब यहाँ फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे, a² माइनस b² हो जाएगा, ये हो जाएगा x² होल स्क्वायर माइनस 1², इसको ऐसे रहने दें, ये हो जाएगा फर्दर माइनस 6 ओवर x रेज टू पावर, ये 2 2 4 हो जाएगा, माइनस इधर 1² 1 ही रहेगा। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 देखें साथ जी। पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी ओवर a² माइनस b², a प्लस बी ओवर a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² माइनस
ए बी ओवर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखें, अब ऊपर है हमारे पास a प्लस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला यूज करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, डिवाइडेड बाय ऊपर से a कॉमन लेंगे तो इधर से a इधर से माइनस बी रहेगा, ओवर में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसमें जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं इनको कैंसिल आउट कर दें। अब इसमें a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी एक a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, इधर से आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर a माइनस बी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, a माइनस बी ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ओवर में a आ जाएगा। अब a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, ऊपर 1 ओवर में हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन 6। अभी हम इसका क्वेश्चन 7 देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन 7 है, फैक्टराइज करना है हमने x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 27। टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा तवज्जो से देखना है। यहाँ हम पहले फार्मूला कंप्लीट करेंगे। अब इसका फार्मूला देखेंगे जरा कैसे कंप्लीट होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू x है 1 बाई एक्स, ये हमने खुद से ऐड किया। अब x कैंसिल 2 1 जा 2, बेसिकली हमने इसमें 2 ऐड किया खुद से, जो हम 2 ऐड करेंगे वही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पोर्शन हमारा हो गया ये वाला, बाकी सारा एज इट इज लिखने हैं, प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स और उसके बाद प्लस 27। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर यहाँ तक हमारे पास एलसीएम बनेगा, सॉरी फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ हम इसका फार्मूला बनाएंगे। ये होगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, इधर से माइनस 2 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स और ये प्लस 27। अब कांस्टेंट जो नंबर है इनको प्लस माइनस करेंगे, ये माइनस 2 प्लस 27, ये कितना रहेगा, बाकी 25 रहेगा। ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 27 माइनस 2, ये 25 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला हम कंप्लीट करेंगे, देखेंगे जरा फार्मूला किस तरह बनेगा। ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, उसके बाद 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, फर्दर प्लस है तो इधर भी प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स इंटू बी की वैल्यू इधर से 5 आ जाएगी। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा a की जगह आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस b की जगह 5, इसका होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसे x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वैल्यूज हैं हमारे पास 4x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस 20x ओवर y माइनस प्लस 13 माइनस 30 y ओवर x
और नेक्स्ट प्लस 9y² ओवर x²। ये हमने सॉल्व करना है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4x² ओवर y² प्लस 20x ओवर y प्लस 13 माइनस 30y ओवर x प्लस 9y² ओवर x² जी। 4x² ओवर y² जो है ये हमारे पास 2x ओवर y का होल स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 2x ओवर y इधर भी आएगा और इधर भी आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² ओवर y²। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। इधर से आ जाएगा हमारे पास 20x ओवर y प्लस 13 माइनस 30y ओवर x प्लस 9y² ओवर x²। अब ये क्वोशंट डिवाइजर जो इनको ऐड करेंगे 2x प्लस 2x ये हो जाएगा 4x ओवर y। अब 4x ओवर y को हमने 20x ओवर y बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 हम इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20x ओवर y। अब 5 5 का 25 होता है तो ये प्लस 25 इधर आएगा। ये माइनस इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्लस 13 माइनस 25 माइनस 12 बाकी रहेगा। इधर से माइनस 30y ओवर x आ जाएगा और इधर से प्लस 9y² ओवर x² आ जाएगा। अब फर्दर लास्ट क्वेश्चन डिवाइजर हम ऐड करेंगे। अब ये +5 और ये +5 प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद इधर प्लस 4x ओवर y आ जाएगा। अब जरा देखेंगे 4 को हमने -12 बनाना है, एक का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी। नेक्स्ट हमें इसके साथ x ओवर y नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको y और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इधर भी y और x आ जाएगा और इधर भी y और x आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास -12, फर्दर प्लस माइनस 10 3 30 y ओवर x और नेक्स्ट माइनस प्लस 9y² ओवर x² आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, ये वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर यानी जो इसका स्क्वायर रूट आएगा ये वाली वैल्यू हमारे पास इसका स्क्वायर रूट। ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 6 हमारे पास कंप्लीट है। सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए। उम्मीद है इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। इनको करें, समझे, कोई इशू होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं, समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।